जय हिंद। तो पिछले वीडियो में जो कोशिका जो चैप्टर थी ना उसको पढ़ा के उसको कंप्लीट खत्म कर दिए। तो आज के क्लास में पढ़ेंगे कि उत्तक के बारे में। ठीक, तो पहले आप लोग जान लीजिए कि उत्तक बोलते किसको है। ठीक, तो एक समान कोशिका के समूह को क्या बोलते हैं? उत्तक। एक समान कोशिका के समूह को हम लोग उत्तक बोलते हैं। और जो उत्तक होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग टिश्यू। तो उत्तक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो टिश्यू बोलते हैं। आज जो उत्तक जो हम अध्ययन करते हैं वो क्या होता है? हिस्टोलॉजी। तो उत्तक का अध्ययन हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। और जो उत्तक होता है वो बेसिकली चार टाइप का होता है। तो पहला होता है पेशीय उत्तक। पहले क्या होता है? पेशीय उत्तक। दूसरा जो तंत्रिका उत्तक। तीसरा होता है संयोजी उत्तक। और चौथा होता है उपकरा उत्तक। अब भाई इन लोगों को जो चार टाइप के उत्तक आपको बताया थी ना उन लोग को एकदम एक एक करके डिपली पढ़ते हैं। ठीक, तो पहले लोग आते हैं पेशीय उत्तक। जो पेशीय उत्तक होता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मसल टिश्यू। क्या बोलते हैं? मसल टिश्यू। जो पेशीय उत्तक होता है, देखिए जो चमड़ा होता है, चमड़ा है ना, ये क्या है? चमड़ा क्या है? पेशीय उत्तक। चमड़ा क्या है? पेशीय उत्तक। अब देखिए ये जो पेशीय उत्तक है उसका तीन टाइप होता है। पहला होता है रेखीय। आप पहले देखिए रेखीय उत्तक क्या होता है? क्या रेखीय उत्तक या फिर रेखीय मांसपेशिया क्या होता है? देखिए तो रेखीय मांसपेशिया है ना, इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं ऐच्छिक मांसपेशिया। क्या? तो ऐच्छिक मांसपेशिया मतलब कि मेरे इच्छा अनुसार काम करेगा, वो क्या है? ऐच्छिक मांसपेशिया। एग्जाम्पल, मेरे इच्छा किया हाथ ऊपर के, मेरे इच्छा किया हाथ नीचे की, ठीक ना, ये कौन काम कर रहा है? तो ऐच्छिक मांसपेशिया, ये जो मांसपेशी जो फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, ठीक, ये कौन सा पेशिया है? तो ऐच्छिक मांसपेशिया। ठीक, तो जो भी मेरा इच्छा अनुसार काम कर रहा है, हाथ ऊपर नीचे किसके अनुसार? तो मेरे अनुसार काम करे, तो ये क्या हो गया? ऐच्छिक मांसपेशिया। लेकिन ये जो रेखीय मांसपेशी या फिर ऐच्छिक मांसपेशी थी ना, इसके सबसे खराब आदत पता है कैसा? कि थक जाता है। क्या होता है? थक जाता है। जैसे कि हम आपको बोल रहे थे ना कि आप रनिंग कीजिए, यहाँ से लेकर वहां तक दौड़िए, ठीक ना, तो आप एक समय बाद बोलिएगा ना कि सर दौड़ गया, अब नहीं दौड़ पाएंगे। ठीक, तो क्यों दौड़ पाएंगे? क्योंकि पैर में कौन सा पेशी है, ठीक ना, पैर में कौन सा टिश्यू है? तो कौन सा टिश्यू है? तो रेखीय मांसपेशिया या फिर ऐच्छिक मांसपेशिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। अब भाई देखिए इसको दूसरा टर्म जानते ना, आरेख्य मांसपेशिया। दूसरा क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ आरेख्य मांसपेशिया। ये जो आरेख्य मांसपेशिया होता है, ठीक है, दूसरा नाम होता है अनैच्छिक मांसपेशिया। क्या नाम होता है? अनैच्छिक मांसपेशिया। जो अनैच्छिक मांसपेशिया होता है जो हम लोग इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है, हम लोग इच्छा के अनुसार काम वो नहीं करता है। एग्जाम्पल, चलो कि दिल है, ठीक ना, अगर उसको बोल देंगे दिल अभी तुम रुक जाओ, 2 मिनट के बाद धड़कना, अभी वो ठीक नहीं लग रहा, थक गया, ये पॉसिबल चीज है? पॉसिबल नहीं है। तो ये कौन सा है, ठीक ना, अनैच्छिक मांसपेशी या फिर आरेखीय मांसपेशिया। जो लोग फेफड़ा है बोले कि तुम अभी काम करना बंद कर दो, ठीक, 2 दिन बाद काम करना, तो ये क्या पॉसिबल है? हाँ? अगले दिन खाना खाए, गए पार्टी में, पूरा तो शादी सीजन चल रहा है, गए पार्टी में, आप पार्टी में पूरा खा लियो मच के, ठीक, आप बोलेंगे अपना पेट को, जो मासा है उसको बोले, ठीक ना, कि अभी तुम रुको, ठीक, खाना को तुम रात को 10 बजे के बाद पचाना, ठीक है, ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो ये कौन सा हो गया? अनैच्छिक मांसपेशी। जो दिल हो गया, किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, सब क्या हो गया? अनैच्छिक मांसपेशी। इसको हम लोग अपना इच्छा अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक, और ये जो आरेखीय मांसपेशी या फिर अनैच्छिक जो मांसपेशी होता है, इसके सबसे अच्छा पॉइंट कि ये कभी थकता नहीं है, ठीक ना, जब से आप पैदा लिए, ठीक है, आपका दिल तब धड़कता ही है, ठीक है, कभी रुका है कभी इस पर? नहीं रुकेगा, ठीक ना, जब से आप, तो किडनी कभी रुका है काम करना, बंद किया है क्या? नहीं। ठीक, ये जो आरेख मांसपेशिया या फिर अनैच्छिक मांसपेशिया ये कभी थकता नहीं है। आप तीसरा देखिए हृदय मांसपेशिया। ये जो आरेख्य मांसपेशिया का ही एक टाइप क्या होता है? हृदय मांसपेशिया। जो कि जो हम लोग जो हृदय होता है, जो दिल होता है, उसका वो कौन सा मांसपेशी बना है? तो हृदय मांसपेशिया। ठीक, ये तो आपको पूरा अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब दूसरा क्या है? तंत्रिका उत्तक। दूसरा क्या है? तंत्रिका उत्तक, ठीक ना, जो तंत्रिका उत्तक है हम लोग इनसे बोलते हैं क्या? न्यूरॉन टिश्यू। क्या बोलेंगे? न्यूरॉन टिश्यू। अब ये जो तंत्रिका उत्तक होता है, ठीक ना, ये देखिए जो दिमाग जो ब्रेन बना हुआ है, ठीक ना, वो कौन सा उत्तक से बना हुआ है? तो तंत्रिका उत्तक से बना हुआ है। हम लोग का दिमाग कौन सा उत्तक से बना हुआ है? तो तंत्रिका उत्तक से वो हम लोग दिमाग बना हुआ है। ठीक, अब देखिए तीसरा लोग पॉजिटिव, तीसरा नाम क्या है? संयोजी उत्तक। नाम क्या है? संयोजी उत्तक, ठीक ना, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलेंगे? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, और ये जो संयोजी उत्तक होता है ना, ये तो पूरा शरीर को क्या करके रखता है? जोड़ के रखता है।
तो हम लोग का शरीर को पूरी जोड़ के कौन रखता है? तो संयोजी ऊतक रखता है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक ना। अब इस संयोजी ऊतक का भी आप देखिए कि कौन कौन उसको जोड़ के रखता है। ठीक ना। पहला हो गया ब्लड। क्या हो गया? ब्लड जो लोग खून होता है वो तो पूरे शरीर को क्या करके रखता है? तो जोड़ के रखता है। खून क्या करता है? पूरे शरीर को जोड़ के रखता है। ठीक ना। एक जो ब्लड होता है ना उसमें वो पीला कलर का एक चीज पाया जाता है, ठीक, पदार्थ पाया जाता है, उसको बोलते हैं लिम्फ। क्या बोलते हैं? लिम्फ। ठीक। ये बोन देखिए, जो बोन जो हम लोग हड्डी है, ठीक, वो क्या करके रखा है? जो हम लोग हड्डी है वो पूरा हम लोग इस शरीर को जोड़ के रखा है। अब तीसरा आ गया कार्टिलेज। ये हड्डी तो हम लोग जानते हैं हड्डी होता कौन सी है, तो आप लोग सबको पता है। अब देखिए कार्टिलेज मतलब क्या होता है? कार्टिलेज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं उपास्थि। जो उपास्थि या फिर जो कार्टिलेज होता है ना, जो शरीर का जो लचीला हड्डी, या फिर लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो शरीर का जो 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 कमजोर हड्डी होता है ना उसको क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। लचीला या फिर कमजोर हड्डी को हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज। अब देखिए हम लोग उपकला ऊतक। ये जो उपकला ऊतक होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एडिपोस टिश्यू। उपकला ऊतक को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या? एडिपोस टिश्यू। अरे जो उपकला ऊतक होता है वो बना होता है वसा का, बोलते हैं फैट का। तो उपकला ऊतक किसका बना होता है? फैट का। जो वो त्वचा होता है ना, त्वचा, उसके लिए एक लेयर होता है, वो जो लेयर होता है वो उपकला टिश्यू का लेयर होता है। बुढ़ापा में ये जो अंदर जो उपकला जो टिश्यू होता है ना उसको फैट क्या होता है? कम हो जाता है। इसलिए जो स्किन में बुढ़ापा में क्या होता है? भुजा पड़ जाता है। ठीक। अब आगे कुबर। जो ऊँट का जो पीठ जो कुबर जो निकला हुआ रहता है ना, वो तो ऐसा बोलते हैं उसमें पॉलिश हो रहता है। ये गरम गलत बात है। जो ऊँट का जो कुबर होता है उसमें फैट होता है। क्या होता है? फैट, बोलते वसा होता है ऊँट का कुबर में। अब देखिए जो बहुत लोग रहते हैं कि पेट बाहर आ जाता है। ठीक। तो पेट बाहर कैसे आता है? तो वसा के कारण पेट बाहर आ जाता है। ठीक। अब झूरी कैसे निकलते हो हम आपको बता दिए। एक बात और, जो मेल होता है, ठीक ना, मेल की तुलना में फीमेल में 20% फैट अधिक होता है। क्या होता है? 20% फैट अधिक होता है। ठीक। अब देखिए और फिर से बता दे रहा आप लोग को, जो जो पेशीय ऊतक होता है, जो हम लोग पूरे शरीर के क्या बना? मांसपेशियों किससे बना? तो पेशीय ऊतक से बना हुआ है, इसको आपको बता दिए हम। ठीक। तो तंत्रिका ऊतक जो है हम लोग दिमाग बना हुआ है। संयोजी ऊतक हम लोग शरीर को क्या करके रखा है? जोड़ के रखा है। ये उपकरण ऊतक, ठीक, तो इससे हम लोग को चोट लगने से बचाता है, वसा से बना हुआ रहता है। ठीक। अब इसका हम लोग आगे जो वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक ना, इसमें हम लोग इसका आगे चैप्टर के बारे में और बेहतर से समझेंगे।